मैं आप सबको पहले ये बताना चाहता हूं, अगर आप कभी भी ये देख रहे हैं कि कोई आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है, स्पेशली घर के अंदर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनके प्रति कोई कड़वाहट या उनके प्रति कोई नफरत मत रखिएगा। क्योंकि याद रखिए, बाइबल कहती है कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि पुराने नियम में हवा को गिराने के लिए किसका उपयोग किया गया? कौन था? सांप था। तो पुराने नियम में जिसका उपयोग किया हवा को गिराने के लिए, कई बार वो भी इंसान के बैक में आपको परेशान करने की कोशिश करता है आज भी। क्योंकि मैंने देखा है, जब भी हम किसी रॉन्ग बिहेवियर से एनकाउंटर करते हैं ना, जब किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो हमारी बात नहीं मानता या देरी से मानता है, बहुत इजीली हमारे अंदर उनके लिए नफरत आ जाती है। और बहुत सारे लोग तो ये जान भी नहीं पाते हैं कि उनके अंदर नफरत आ गई है, और फिर वो प्रभु के सामने चिल्लाते हैं बाल की तरह, जैसे एलिया के टाइम पे नबी चिल्ला रहे थे, हे बाल हे बाल। और आप देखो, इनके ऊपर कोई प्रभु का अभिषेक भी नहीं आता। मैं आपको सच कहता हूं, मैं पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं, बट आई इंस्पायर्ड। मैं ये बोलने के लिए एक अंदर से मैं इंस्पायर्ड हुआ। मैं जब देखता हूं ना कि कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल ब्रदर दिनेश, जब मैं वो देखता हूं कि वो गलती कर रहा है और वो आके ऐसा कहता है, सूरज भाई मुझसे गलती हो गया, मैं आपको सच कहता हूं, वो 10 बार भी आएगा ना दिन में, मैं 10 बार उसको माफ करूंगा। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए बार बार करता है, मैं ऐसों से बहुत गैप रखता हूं, बहुत दूर रहता हूं मैं इन लोगों से। क्योंकि मुझे पता है कि नहीं, याद रखिएगा, अगर आप किन से दूर भी है ना उनके बुरे बर्ताव से, तो आप उनके प्रति अपने अंदर नफरत मत रखिएगा। क्योंकि ये एक तेजाब है जो आपको ही मारेगा। आप जानते हैं, मैंने हमेशा इस बात को, जब मेरे साथ किसी ने भी गलत तरह से बात की, मैं एक वचन याद करता हूं उस समय, मैं आपको इंकरेज करता हूं, अगर आपको भी ये वचन काम में आएगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि लूका अपनी किताब में सिर्फ एक पहला व्यक्ति है, लूका, जो अपने किताब में बताता है कि यीशु ने क्रूस पे मार खाते समय सबको माफ किया था। आप जानते हो, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना नहीं बताते हैं ये बात। अकेला लूका कहता है कि जब वो वहां पर था तो उसने एक प्रेयर की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, भाई मुकेश, मैं और दिनेश एक आदमी को समझो पकड़ के मार रहे हैं, क्या हमको इतना नहीं पता चलेगा हम उसे मार रहे हैं? समझो, आप में से कोई 3 बहनें, आप किसी को मार रहे हो, आपको इतना पता नहीं चलेगा आप मार रहे हो। यीशु क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग किसी की हत्या कर रहे हैं, उनको पता तक नहीं चल रहा? आप जानते हो यीशु क्या कह रहा था? यीशु ये कह रहा था, पिता ये मुझे मार रहे हैं, पर ये नहीं जानते ये किसे मार रहे हैं, ये कितना सीरियस क्राइम कर रहे हैं, ये इन्हें नहीं जानते। कई बार जब आपको लोग कभी भी आपसे बुरा बर्ताव करें ना, आप इस बात को याद रखो, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आप बच जाएंगे। क्योंकि मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं इन दिनों में भ्रमण कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे भारत में बहुत सारी जगहों पे लेके जा रहा है, और मैं एक चीज लोगों के अंदर देख रहा हूं, माथा पूरा ज्ञान से भरा हुआ, हृदय पूरा खाली। और जानते हो ये बात मैं कैसे जान पाता हूं? जब मीटिंग्स पूरी होती है ना, मैं उनके बैड बिहेवियर को देख के जानता हूं। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। मैं जब ही रिसेंटली मैं कहीं पर मीटिंग ले रहा था और मैं देख रहा था, मैं जो सवाल पूछ रहा था, कम से कम 50 लोगों के हाथ ऊपर, मुझे खबर आ, मेरे को पता है, और सब आंसर दे रहे थे। ऐसे ऐसे आंसर्स आप भी नहीं दे सकते हो। लेकिन जब मैं मीटिंग जब पूरी हुई, उसके बाद मैंने देखा यही लोग आपस में लड़ भी रहे थे। जानते इसको क्या बोलते हैं? पूरा सर नॉलेज से भरा हुआ पर अंदर से खाली। मैं आपको सच कहता हूं, आप ऐसे मत बनना। मैं रिसेंटली देख रहा हूं कि लोगों के पास ज्ञान बहुत है पर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। उसका एक कारण यह है कि वे नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट फेमिलियर विद देयर बाइबल। वो अपने बाइबल के साथ जुड़े हुए नहीं है। मैं रिसेंटली एक परिवार के पास गया था, वहां पर लंच था, और जब मैं वहां पर गया तो दो मेरी बहनें वहां पर आपस में
मैं खाना खा रहा था, टेबल पे वड़ी वड़ी पई पाण में, टेबल पे उनका झगड़ा हो गया। वो एक दूसरे को बोलती है, ये अथई पागल। मैं सोच रहा था विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस दे आर। मैं सामने बैठा हूं, अगर मेरे सामने ही उनकी ऐसी बेइज्जती हो रही है तो मैं थोड़ा बहुत जान गया कि मेरे पीछे क्या कुछ नहीं होता होगा। सच कहता हूं, फुल ऑफ नॉलेज, पूरा बाइबल पता है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है भी तो पूरा सुकड़ चुका है। मैं ऐसे बिलीव करता हूं। जानते पवित्र आत्मा कैसा है? देखिए, वो यहां तक है, पर जैसे जैसे हम वो कहते हैं जो वो उनको मना करता है कहने के लिए, वो स्लोली 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 वो घटता जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो आपके जीवन में कोने में बैठा रहता है, क्योंकि आपने उसके शब्द को सुन के अपना मन कठोर कर दिया है। वो बहन और वो बहन, हम बहुत पुराने विश्वासी हैं। एक बात मैं बहुत बार मैंने इनसे शेयर की थी। आप जानते हैं, जो आपको मीटिंग में मिलता है उसे गवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेस्ट वे, जो अच्छा लगता है बोलो, आप गवा दोगे। जो अच्छा लगता है आप बोल सकते हो, आप गवा दोगे। इसीलिए बाइबल कहती है, कोई गंदी चीज तुम्हारे मुंह से न निकले, और उसके ठीक नीचे लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। मैं पता नहीं क्यों बोल रहा था, लेकिन मैं इंस्पायर्ड हुआ ये बोलने के लिए कि आपका कोई भी इंसान दुश्मन नहीं है। हां, अगर आप चाहते हो वो आदमी सुधरे, तो सबसे पहले वह आदमी जिस अंधकार में जी रहा है उसको पहचानो और उसके लिए प्रेयर करो। मैं हमेशा जब लोगों से मिलता हूं तो मैं कोशिश करता हूं ये जानने की कि ये किस स्पिरिट में है, और जब मैं जान लेता हूं कि एक्चुअली इनको कौन कंट्रोल किए हुए है, तो मैं अपनी प्रेयर्स में उन बातों से लड़ने की कोशिश करता हूं। चलिए, अगर आपको लगता होगा ये बातें रियलिस्टिक नहीं है ब्रदर, ये आप थ्योरी बता रहे हो, सुनिए। आप में से कितने लोग नबी दानियल को जानते? दानियल को जानते? आपको पता है दानियल की प्रार्थना का उत्तर कभी आता था? किसी का भी नहीं आता होगा इतना जल्दी, ऑन द स्पॉट। लेकिन एक दिन दानियल प्रेयर कर रहा था, एक दिन प्रेयर की, नो आंसर। तीसरे दिन फिर प्रेयर की, नो आंसर। सातवें दिन फिर प्रेयर की, नो आंसर। 11 डे पे प्रेयर की, नो आंसर। 21वें दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना जैसे पूरी हुई, बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत उसके पास आया और वो उसको कहता है, तुझे पता है जब तू प्रेयर कर रहा था तब मैं वहां से निकला था, लेकिन जब मैं दूसरे स्वर्ग पे पहुंचा तो एक दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ लिया और उसके साथ 21 दिन मेरी लड़ाई चली है, और 21 दिन के बाद मैं तेरे पास आया हूं। क्या आपको पता है कि आप जो इंसान को आज देख रहे हो ना, वो कैसा भी है, चाहे टेढ़ा है चाहे बुरा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई उससे कंट्रोल कर रहा है। और याद रखना, यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। कौन सांप? प्रकाशित वाक्य में लिखा है वही पुराना इब्लीस, अर्थात सांप, शैतान। हमें बाइबल कहती है हमें उसको रोंदने का अधिकार मिला है। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, हम डेविल से नहीं लड़ते, हम लोगों से लड़ते रहते हैं, चेंज हो चेंज हो चेंज हो। अरे उसके पीछे कोई है, उससे बात करो, कुछ नहीं होगा, थक जाओगे, पूरा ग्रेवी निकल जाएगा आपका, और लास्ट में आप हताश, फ्रस्ट्रेट, अपने अंदर नफरत पाले हुए, संबंधों को टूटा हुआ वो अपने घर में पाओगे। न्यूमरस केसेस में इन दिनों में ये देख रहा हूं, लोग इंसान से लड़ रहे हैं, उसको पकड़ के बार बार काउंसलिंग देते रहते हैं। अरे वो किसी के कंट्रोल में चल रहा है, उसको पहचानो। क्यों आज लोगों के पास शैतान से लड़ने की शक्ति नहीं है? क्यों उनके पास वचन नहीं है, एनर्जी नहीं है बैठने के लिए? क्योंकि वो सारा दिन लड़ झगड़ी से शायद इंसान से रहे हैं। 6 अध्याय तीमुथियुस में पौलुस कहता है तीमुथियुस को, उस अंगीकार को याद कर जो यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने किया था। पढ़िए वो अंगीकार क्या था। जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे, पिलातुस उनको कहता है, क्या तुझे पता है तुझे मारने और छोड़ने का अधिकार मुझे दिया गया है? यीशु कहता है, जब से ऊपर से न दिया जाए कोई नहीं पा सकता। और ये बात याद रख, यीशु मसीह कहता है, मैं यहां का नहीं हूं, अगर मैं यहां का होता तो मेरे लोग लड़ते। आप जानते हैं कौन से लोग लड़ते हैं? जो यहां के हैं, जिनको प्रॉपर्टी
गोल्ड, सिल्वर, मनी, पावर, पोजीशन, हुकूमत चाहिए। घर के अंदर हर जगह पे आप देखो उनके अंदर लड़ाइयों का स्वभाव रहता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं यहां का होता तो ये पतरस जिसने 1 घंटा पहले किसी का कान काटा वो तेरी गर्दन काट देता, लेकिन मैं यहां का नहीं हूं। याद रखना, वॉइस को रेस करके बात करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, तू मैं करना, ये दर्शाता है कि ये परदेशी नहीं है, ये अर्थ बाउंड पीपल है। लास्ट मीटिंग में मैंने समझाया था, एक आदमी ने मुझसे पूछा, सूरज भाई सोने का मतलब क्या है? सबको याद है? कितने लोगों ने लास्ट मीटिंग सुनी थी? सोने का अर्थ क्या है? जब ये दुनिया आपके लिए उस दुनिया से ज्यादा रियल बन जाए, आप समझ जाना आप सो गए। अब आपको क्या लगता है जिम्मेदारियों से दूर भागना है? भाग ही नहीं सकते। मुझे परमेश्वर अगर फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए भी कहेगा ना, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू भले ले मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत साइड में काम करने दे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कितना जरूरी है। सच कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं एक छोटे से संदेश में आऊंगा। कभी किसी के लिए नफरत मत रखिए और ना ही कभी किसी के लिए कोई कड़वाहट रखिए, और कोशिश कीजिए किसी के लिए बैकबाइट न कीजिए, किसी के लिए भी नहीं। आपको किसी का बुरा काम पता है ना, छोड़ दो उसको। आपको क्या लगता है कि खुदा छोड़ देगा? कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में ये वचन पढ़ा है? सब लोग कहते हैं सूरज भाई आप गलत बोलते हो, मैं सच बोल रहा हूं। कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में ये वचन पढ़ा है, जो तुम्हें कलेश देते हैं परमेश्वर बदले में उन्हें कलेश देता है। हैव यू रीड इट दिस वर्ड? कोई पहुंचता ही नहीं है वहां तक। परमेश्वर की नजर में यह सच है। पौलुस कहता है जो तुम्हें कलेश देते हैं बदले में उन्हें कलेश दे और तुम्हें चैन दे। आपको पता है जब लोग आपको परेशान करते हैं आप उन्हें माफ कर देते हो, पर परमेश्वर को हर चीज पता है, वो डीलिंग करता है। मैंने आज तक इतिहास में एक व्यक्ति नहीं देखा है जो प्रभु के लोगों को सताकर कभी खुश रहा है। किसी को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं। एक सिंगल आदमी बताओ जो प्रभु के लोगों को दुखी करके खुश है। शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? ये पौलुस कभी यीशु से मिला ही नहीं था और यीशु उसको क्या बोलता है? तू मुझे क्यों सता रहा है? बोलता है हु आर यू लॉर्ड, आप कौन है? बोलता है मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। अरे प्रभु आप स्वर्ग में हो, ये नीचे है, आपको कैसे परेशान कर रहा है? स्वर्ग में सिर्फ सर है, देह तो नीचे है। मेरी कलीसिया ये उसे सता रहा है, मेरा बॉडी नीचे है। ऐसा हो सकता है कि आपको पैर में कोई लकड़ी मारे और आपको यहां पता नहीं चले? बोलो यीशु मसीह की। तो प्लीज मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के लिए भी हेट्रेट, किसी के लिए भी नफरत और किसी के लिए बैकबाइट मत कीजिए। अगर आप किसी को भी देखते हैं गलत है, छोड़ दीजिए। खुदा जज करेगा और उसका न्याय बहुत सही है, बहुत सच्चा न्याय है उसका। लिखा है यहोवा धर्म का तराजू लेगा और सही से तोलेगा, अय्यूब में लिखा है। अगर आपको आज रियलाइज हो रहा है कि लास्ट वीक से या 2-3 वीक से आपने किसी से कुछ टेढ़ा गलत तरीके से बात की है, माफ कर दो। आप जानते हैं हंसी आती है मुझे ये बात बोलते हुए, जब यीशु के चेले उससे पूछते हैं आपका दोबारा आना कब होगा, वो उनको एक बात बोलता है, ध्यान दो कि उस दिन तुम्हें छत से नीचे न उतरना पड़े। समझो, सिंपल बात। यहां पर सागर भाई बैठे हुए हैं और यीशु मसीह के आगमन के एक रात पहले सागर भाई का अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा फाइट हो गया, मुंहमारी हो गया। और सागर को प्रभु बोल रहा था ठीक है बेटा, वो गलती करती है, माफ करना उसको। नहीं प्रभु, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, ऐसा नहीं होता है। और सागर गुस्से में जाके छत पे सो गया। और अगले दिन जैसे सागर नींद से उठा, उसे देखा यीशु मसीह आ रहा था। अब वो क्या करेगा? प्रभु रुक, दीदी माफ कर, ध्यान दो कि तुम्हें उस दिन छत से नीचे न उतरना पड़े। सेट योर अकाउंट क्लियरली, द बाइबल सेज। ध्यान दो कि कहीं तुम्हें छत से नीचे न उतरना पड़े। आज भी गांव साइड में लोग छत पे सोते हैं, इसलिए यीशु कह रहा था घर नीचे है, सब इतना सेट कर दो। एक दिन अंकल डीएल मूडी से पूछा गया कि अगर आपको पता चलता है कि यीशु मसीह आने वाला है तो आपके साथ क्या होगा? तो
तो जानते हैं, लोग सोचते थे अरे नहीं, मेरे को पता चले मैं पश्चाताप कर लूंगा, जिन जिन से पैसा किताब जो भी लिया है सब वापस कर दूंगा। जानते हैं मोदी ने क्या कहा? बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज आए कल आए। उन्होंने बोला कैसे? बोला मैंने हमेशा अपने अकाउंट्स क्लियर रखे हैं सबके साथ, न मैंने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया है और न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया है। याद रखना, परमेश्वर बहुत एग्जैक्ट है अकाउंट्स का। आपको लगता होगा कि ब्रदर नना हलंदुआ हरूबरू मां माफ करनी मानते हैं, चढ़ी पौंदा, आप बोल सकते हो ऐसा। यीशु ने क्या कहा? जब कभी वेदी के सामने आओ तो आप जानते हैं ये जो नीचे कारपेट है ये वेदी है एक्चुअली, खुदा की छोटी सी। जब तुम वेदी के पास आओ और तुम्हें ज्ञात हो तुम्हारे मन में नहीं लिखा है, सामने वाले के मन में तुम्हारे प्रति, प्रभु मेरे मन में कुछ भी नहीं है, सामने वाले के अंदर तो है ना, कैसे आया? लिखा है जाओ और ठीक कर दो। प्रभु अगर मैं ठीक नहीं करूं, यहीं पर ऐसा बैठा रहूं, बैठा रहे, जैसा था हमेशा वैसा ही रहेगा, ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, सूखा सूखा आएगा सूखा सूखा जाएगा।